पुलिस और वन अधिकारी दक्षिण कंबोडिया के दूर दराज के गांव की ओर जा रहे हैं। खबर है कि स्थानीय लोग यहां जंगली जानवरों का मांस बेच रहे हैं। वाइल्ड लाइफ रैपिड रेस्क्यू टीम जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। टीम तलाशी अभियान पर निकली है। 12 लोगों की ये टीम पूरे देश में घूम घूम कर जंगली जानवरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। मकसद है तस्करों से निपटना। ऐसा कम ही होता है कि टीम को गलत खबर मिली हो या उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा हो। इस बार जानवर को मारकर एक आइस केस में रखा गया है। ये एक पोर्क्यूपाइन है। इसके अलावा हमने कुछ खरगोश और अन्य जानवर भी बरामद किए हैं। हमें इस अवैध शिकार को जल्द से जल्द रोकना होगा, क्योंकि आसपास के जंगलों में तो शिकार के कारण जानवर खत्म होने के कगार पर पहुंच गए हैं। जानवरों की कुछ प्रजातियां गायब ही हो गई हैं। कंबोडिया की जैव विविधता को तस्करों से बड़ा खतरा है। इसका सबसे बड़ा बाजार है चीन। यहाँ रहने वाले लोग गरीबी का शिकार हैं और इसलिए माफिया से जा मिलते हैं, लेकिन कानून के हाथ बड़े बड़े डीलरों तक अब भी नहीं पहुँच पाए हैं। हमारी टीम थाईलैंड और वियतनाम के सीमावर्ती इलाकों पर नजर रखती है, खासकर जो खुफिया रास्ते हैं उन पर। कोबरा सांप हो, कछुए या भालू, सबकी तस्करी की जाती है, कभी दवा बनाने के नाम पर तो कभी लजीज खाने के लिए। करीब 2400 हेक्टेयर में फैला जंगल तस्करों का अड्डा बनता जा रहा है। फ्नोम तामाओ रेस्क्यू सेंटर जंगल के बाहर स्थित है। वाइल्ड लाइफ अलायंस के कर्मचारी यहां जानवरों की 1200 प्रजातियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। सरकार द्वारा इन जानवरों की सूची जारी की गई है। निक मार्क्स वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड केयर प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं। वे 100 प्रजातियों को शिकारियों और तस्करों की नजरों से बचाने के काम में लगे हैं। सेराब के साथ दिक्कत यह है कि इसका इस्तेमाल दवा बनाने के लिए भी किया जाता है और लोग इसे काफी अच्छे दाम देकर खाते भी हैं। इसलिए इन पर खतरा बढ़ता जा रहा है। इन्हें नमक बहुत पसंद है। बकरे की इस नस्ल की ये खासियत है। ये जानवर इस बात का उदाहरण है कि अवैध शिकार कितना खतरनाक हो सकता है। इस और कुछ अन्य नस्लों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। कंबोडिया के फ्नोम तामाओ वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर में जानवरों के लिए 50 से ज्यादा डॉक्टर काम करते हैं। खर्च सरकार उठाती है और चंदे से भी मदद मिलती है। मकसद है इन जानवरों को फिर से जंगल में छोड़ा जा सके। कई बार हमें ऐसे जानवर मिलते हैं जो बुरी तरह घायल होते हैं। जैसे इसे ही देखिए, इसके सिर पर भयानक घाव थे। इसने अपनी आंखें भी खो दी। अब इसकी हालत बेहतर है। इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमारी मेडिकल टीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। छाउक 1 साल का था जब यहाँ आया था। शिकारी द्वारा बिछाई गई रस्सी में पैर आ जाने के कारण इसे काफी चोट आई और इसने अपनी टांग का एक हिस्सा खो दिया। अब ये कृत्रिम पैर की मदद से चल सकता है, लेकिन इस हाथी को अपना पूरा जीवन रेस्क्यू सेंटर में ही बिताना होगा। निक मार्क्स ज्यादा से ज्यादा जानवरों को दोबारा जंगल में वापस भेजना चाहते हैं, प्राकृतिक आजादी में। एक एक करके जानवरों को आजाद जीवन के लिए तैयार किया जा रहा है। मार्क्स और उनकी टीम जानवरों के भविष्य को लेकर आशावादी हैं।